फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में। सबको शिष्य आई एम संडे स्कूल को शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 324। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों का कार्य तेरे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारक मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारक लेता है निर्दोष ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठी आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया।
नदी नाला सुंदर बनाया, नदी नाला सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। सभी को ईद है। आशा करती हूँ आप लोग बीते सप्ताह में बहुत भले चंगे होंगे और आने वाले जो सप्ताह है उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हम लोगों ने पहला भाग में देखा था कि कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार का दर्शन के बारे में और पतरस का भी दर्शन के बारे में। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए दर्शन देखा था। परमेश्वर का दूत ने कुरनेलियुस के दर्शन में आकर कहा कि जाकर के पतरस को बुलवा ला, जो कि याफा नगर में है। और उसी तरह से दूसरी जगह पे जहाँ पे पतरस था, पतरस ने भी दर्शन में देखा कि 3 मनुष्य उसे ढूंढ रहे हैं और ढूंढते हुए उस घर में आ पहुँचे जहाँ पे वो था। तो ये वाला जो पहला भाग है वो हमारा हो चुका है। आप अगर मिस कर गए होंगे तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे एक लिंक, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहला भाग को भी देख पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में हम देखने को पाएंगे कि पतरस अब कुरनेलियुस के घर जा रहा है। तो वो हम पाते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 24 से लेकर के 28 पद तक। तो जैसे मैंने कहा कि पतरस को ढूंढते हुए 3 लोग आए थे, तो वैसे ही पतरस ने भी देखा था दर्शन में कि 3 लोग उसे ढूंढते हुए आए हैं। तो वो बेझिझक होकर के जल्द से तैयार हो के वो कुरनेलियुस के घर जाने को वो निकल पड़े। उसके बाद में वो क्या देखता है कि उधर कुरनेलियुस अपने घर में उसके मित्र और उसके जितने भी बंधुगण थे वे सारे लोग उसके घर पर इकट्ठा होकर के पतरस का बाट जो रहे थे। तब पतरस आया तो कुरनेलियुस उससे भेंट किया और उसके पैर में पड़ गया, पाँव में पड़कर उसे प्रणाम किया। तो फिर पतरस ने कहा, कुरनेलियुस उठ खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, तो तुम मुझे क्यों पैर में पड़ करके प्रणाम कर रहे हो। और उसके बाद में वो पतरस जब भीतर जाकर के देखा तो देखा कि कुरनेलियुस के घर में बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। तो यह भीड़ को देख करके पतरस कुरनेलियुस से कहता है कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों के साथ मिलना और उनके यहाँ जाना अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि कोई भी मनुष्य अशुद्ध और अपवित्र नहीं है। इसलिए मैं बिना सोचे समझे जब तूने अपने सिपाहियों को भेजा था तो मैं उनके साथ में आ गया। तब पतरस फिर पूछता है कि तुमने तो मुझे यहाँ पे बुलवाया है, अब बता कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, तुमने किस कारण से मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो कुरनेलियुस वो अपने दर्शन के बारे में सब कुछ बताया कि कहा एक चमकीला वस्त्र पहने हुए एक स्वर्गदूत आके कहा कि परमेश्वर ने तेरे जो दान तेरे प्रार्थना सुनने हैं और तू जाकर के पतरस को बुलवा ला ताकि वो परमेश्वर का वचन को तुझे सुनाए, इसलिए मैं तुझे बुला भेजाया था। ऐसा करके कुरनेलियुस पतरस को कहता है। अब हम परमेश्वर के सामने हैं तो जो कुछ परमेश्वर तुझे बताएगा वो हमें सुना ताकि हम उसे
सुने। तब पतरस ने अपना मुंह खोला और कहा कि सचमुच परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो जाति नहीं देखता, परंतु जो भी कोई परमेश्वर से डरता है और उसके धर्म के मार्ग में चलता है वो उसे भाता है। तो फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। कैसे सुनाया? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपना एकलौता बेटा को दिया और इस जगत पे यीशु मसीह आया और निष्कलंक था, परंतु फिर भी वो क्रूस पर दुख उठाया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के कारण। तो यहाँ पे हम जानने को पाते हैं कि यीशु मसीह ना कि सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए आया था, परंतु यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए भी आया था। यीशु मसीह वो सामरिया लोग के लिए भी आया था। यीशु मसीह यहूदियों के लिए भी आया था। वो हर एक किसी के लिए आया है। तो और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा उसके पापों की क्षमा की जाएगी। तब पतरस जब ये बात कर ही रहा था, तब पवित्र आत्मा का जो वचन जितने लोग सुन रहे थे वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भर गए। पवित्र आत्मा उन पर उंडेला और हर एक तरफ जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वे लोग पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भर गए। तब पतरस ने कहा कि जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित है और पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया है, वे सभी लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए जाए। तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से यहूदी लोग भी थे और कई अन्य जाति भी थे। तो जितने भी कुरनेलियुस के बंधुगण थे और जितने प्रेरित थे और यहूदी गण थे और अन्य जाति, हर कोई ने पतरस की ये बातों को माना और यीशु मसीह का सुसमाचार के ऊपर में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। उसके बाद में जब यरूशलेम को लौट गया पतरस, तब जो कोई वहाँ पर खतना किए गए थे, यानी खतना कौन किया गया था? जितने भी यहूदी लोग हैं उनका खतना होता है। अर्थात यहूदी लोग जो लोग यरूशलेम में थे वे लोग इस बात पर विवाद करने लगे कि वे लोग गैर यहूदी है, वो लोग अन्य जाति है, उन लोगों का खतना नहीं हुआ है, कैसे वो लोगों को ये पतरस ने बपतिस्मा दिया। तब पतरस ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि किसी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना समझे और सुसमाचार का प्रचार करे, और उसने ऐसा ही किया और देखो कि पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। तो इस प्रकार का बात पतरस ने उन यहूदियों को कहा। तब यहूदी लोग चुपचाप हो गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ना कि हम सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए आया है, परंतु वो हर एक के लिए आया है, हर एक जाति के लिए भी आया है। एक वचन हम देखेंगे जो हम पाते हैं यूहन्ना 10:16 में, मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो यहाँ पे ये यीशु मसीह के बारे में कहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, अर्थात जितने भी हम लोग हैं इस संसार में हर एक उसके भेड़ी हैं। तो यीशु मसीह कभी भी अगर वो चरवाहा है तो एक भी भेड़ी को वो मतलब खोने नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हम जानने को पाते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमें प्रेम करता है और हर एक लोगों को वो अपना भेड़ की तरह वो संभाल के रखता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो उसके बाद में हम और एक भाग को देखेंगे, वो हमें मिलता है प्रेरितों का काम का 12 अध्याय का 1 से 3। यहाँ पर पतरस का बंदी गृह से बचाए जाने के बारे में हम पाते हैं। तब उस समय कुछ ऐसा हुआ कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया की बहुत सारे व्यक्तियों को दुख उठाने लगा। उसके साथ ही जितने भी लोग यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उन लोगों को बंदी गृह में डाल रहा था। और उसने यूहन्ना के भाई जो याकूब था उसे मार डाला और पतरस को वो बंदी गृह में
डाल दिया। तो जैसे ही पतरस के भाई बंधु सुनने और कलीसिया सुना कि पतरस बंदी गृह में डाला गया है, तो सारे लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उसके बाद में वो रात के समय था, तो रात में पतरस 2 जंजीरों से बांधा गया था और 2 सिपाही के बीच में सो रहा था और एक पहरुए द्वार पर खड़ा हुआ था। तब हम देखते हैं ये उसी रात की बात है, किससे कैसे और किस प्रकार से स्वर्गदूत पतरस को छुड़ाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो जब सब कोई वे लोग सो रहे थे, जितने पहरुए और सैनिक और जो सिपाही जो पतरस को जगे हुए थे उसकी रखवाली कर रहे थे कहीं वो भाग ना जाए, तब जब सब कोई सो रहे थे तब एक स्वर्गदूत आ खड़ा और वो कोठरी पूरी तरह से उजाला हो गया और वो उजाला हो करके वो उसके बाद में पतरस को कहा कि उठ खड़ा हो और फुर्ती कर, और उसके हाथों की जो जंजीरें उसके हाथ जो जंजीरों से जकड़ी हुई थी वो जंजीर गिर पड़ी और स्वर्गदूत कहा मेरे पीछे हो ले। उसके बाद में क्या होता है कि पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे चला गया। तब वो पहले पहर से लेकर दूसरे पहर तक पहुंच गया, एक लोहे के फाटक तक वो नगर तक पहुंच गया। उसके बाद में वो फाटक अपने आप खुल गया। उसके बाद में वो चलने लगा। जैसे ही वो गली में पहुंच गया तब स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब उसके पतरस को सचेत हुआ, वो जान गया कि स्वर्गदूत आया था और स्वर्गदूत ही उसे छुड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया है। हेरोदेस से छुड़ा करके उसे उस गली से उस जंजीरों से निकाला है। तब पतरस मरकुस के घर गया और देखा कि मरकुस के घर में लोग इकट्ठा होकर के उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब वो खिड़की को खटखटाया। तब रूदे नामक की एक दासी पतरस का शब्द सुन करके आनंद से भर गई। उसके बाद में पतरस खटखटा ही रहा था और उन्होंने उस खिड़की को खोली तो देखा कि अरे ये तो पतरस है, और पतरस को देख करके वो लोग चकित हो गए। उसके बाद में पतरस उन लोगों को सारी बातें बताई कि कैसे किस प्रकार से प्रभु का स्वर्गदूत उस बंदी गृह में आया और उसके जंजीर खुल गए और कैसे वो वहाँ से निकल करके मरकुस के घर तक पहुँचा। उसके बाद में जैसे ही वो लोग ये बात को सुने तो वे लोग आनंद से भर गए और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। उसके बाद एक स्वर्गदूत हेरोदेस राजा को भी मार डाला, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता था और उसके ऊपर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। परंतु एक चीज क्या नहीं रुका, परमेश्वर का वचन जो कि जीवित है। परमेश्वर का वचन उसी तरह से तेजी की तरह से बढ़ता चला गया और फैलता चला गया। इसी प्रकार से हम देखने को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस घातित होने के बाद भी कैसे उनके चेले पतरस, मरकुस, याकूब यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार को किए हैं। और हम आज के वचन में ये हम मूल जानते हैं कि परमेश्वर किसी एक के लिए नहीं आया है, परमेश्वर हर एक के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हर एक कोई उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, वैसे आप भी परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका हर एक काम के लिए परमेश्वर सोचता है। और मैं आपसे ये आग्रह करूँगी, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको जो कुछ भी चाहिए आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आपका फ्यूचर क्या है, परंतु आपको उसके सामने में अपने फ्यूचर के बारे में बातचीत करिए कि परमेश्वर मैं ऐसा चाहता हूँ, आप मुझे इसमें सहायता करिए ताकि मैं अपने फ्यूचर अच्छी तरह से बना सकूँ। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी लोग अभी जॉब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि जैसे तू हमारे लिए जिस जगह में जॉब तूने देखा है वही जगह में हमें जॉब मिलने पाए। तो प्रभु इस वचन पे बहुत से अधिक आशीष दे। आमीन। आइए हम अब प्रार्थना करें। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझे
धन्यवाद करते हैं कि तू बीते दिनों में हमारे संग साथ हो लिया। पिता परमेश्वर वैसे ही हमारे संग साथ हो ले आने वाले दिनों में। पिता हम जो भी अभी तेरे वचन पर मनोकरण किए पिता, जो भी हमने शिक्षा दी पिता परमेश्वर, जो भी कोई इस वचन को सुने ऑनलाइन के माध्यम से, इस पर भरपूरी से आशीष दे। जितने भी कोई सुने वो अपने हृदय में रखने को पाए और वे जानने पाए कि हाँ पिता तू अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। वे अपने पूरे पर्सनली वे यह समझे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। पिता परमेश्वर जो भी तेरा हमारा मनों में जो भी विचार है, जो भी प्लानिंग्स है पिता परमेश्वर, उन सारी चीज़ों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता तू हमारी चिंता करता है और हमारी सारी चिंताओं को तुझे हम डालते हैं, तेरे ऊपर में हम हर एक कोई समर्पित किए जाते हैं। पिता परमेश्वर तू हमारा रक्षाकारी पिता है, तू हमारा शरण स्थान है पिता। ऐसे ही हम तेरे ऊपर में आशा ही भरोसा करके हम अपने जीवन को आगे बिताने को पाए। पिता परमेश्वर हम आगे भी जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को देंगे पिता, उन पर तू हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरे प्रकाशनों को हम ऑनलाइन के माध्यम से हम सुनाने सके और जो भी कोई इसे देखे हुए भरपूर से आशीष को ग्रहण करने को पाए और अपने जीवन को तेरी दिए हुए वचन के आधार पर अपने जीवन शैली को बनाने को पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय। आइए हम लोग सब संडे स्कूल का अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आज इस दिन में ले पहुंचाया है। आप पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में हमारे संग साथ रहा, सबों के संग साथ रहा और आज के दिन इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया और हम आपकी महिमा स्तुति और
और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेला हम सबके साथ हो। यीशु साहब